कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किसी चिट्ठी का हवाला देते हुए हम लोगों के नाम का जिक्र किया। मैंने स्पष्ट आप लोगों से कहा कि उस पत्र से हमारे कोई मतलब नहीं है। गदरपुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। कि पहली बात तो वो पत्र, जब पत्र ही गलत है तो कोई आवश्यक नहीं कि हर बात का जवाब देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए। ऐसा है, अरविंद पांडे जी हो या प्रदेश की सरकार हो, गणेश गोदियाल पर एफआईआर दर्ज करें कि मुझे ये पत्र कहां से मिला, क्या मिला। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में एक चिट्ठी ने मचा दिया बड़ा बवाल। अरविंद पांडे सामने आकर कह रहे हैं कि लेटर फर्जी है साहब, आरोप काल्पनिक हैं, लेकिन इस सफाई के बाद सियासत और गर्माती दिख रही है। गणेश गोदियाल के आरोप अब सवालों के घेरे में है। क्या यह पूरा मामला सियासी रणनीति का कोई हिस्सा है या फिर सच और झूठ के बीच चल रहा एक बड़ा खेल जिसे हम नहीं समझ पा रहे, जिसे जनता नहीं समझ। दोस्तों, वैसे आपकी बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है, कितना और कब तक किया जा सकता है? एक तरफ आप अलग अलग मौकों पर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हैं और फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ और कहानी बताते हैं, लेकिन आपके सवालों के जवाब में उस तरह की बात नहीं दिखाई देती जैसा आप जब आरोप लगाते हैं या अपनी ही सरकार की कमियों को बता जनमंच पर पोस्टमार्टम करते हैं, तब नहीं दिखती। दोस्तों, बात बीजेपी के मौजूदा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तराखंड की हो रही है, नाम अरविंद पांडे। अपने हाल के कुछ वक्त में अपने खूब बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे अरविंद पांडे आज भी सुर्खियों में हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ प्रशासनिक अमला पांडे के खिलाफ काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। कई बार पांडे जी अपनी ही पार्टी को असहज करने वाले बयान दे चुके हैं। अब तो बात हो रही है हाल में वायरल एक पत्र की, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सार्वजनिक इस पत्र को किया था और सवाल तमाम थे। दोस्तों, उम्मीद यह थी कि अरविंद पांडे इस पत्र को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन 4 दिन तक ना इस पर कोई सहमति जताई गई और ना ही कोई असहमति। अब 4 दिन बाद सामने आए तो पत्र को फर्जी करार दिया। अरे पांडे जी, जब पत्र फर्जी था तो आपको बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश विपक्ष रच रहा है, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश आपने बताया, तो आपको तुरंत सामने आकर इस पत्र का खंडन करना चाहिए था। आपको ये बात कहने के लिए 4 दिन क्यों लग गए, बल ये सब जानना चाहते हैं। आपसे कई मर्तबा इस बाबत सवाल भी हुआ, लेकिन आपके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। दोस्तों सुनिए, अरविंद पांडे ने क्या कहा। कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किसी चिट्ठी का हवाला देते हुए हम लोगों के नाम का जिक्र किया। मैंने स्पष्ट आप लोगों से कहा कि उस पत्र से हमारे कोई मतलब नहीं है। अगर वो पत्र ही गलत है तो उस पत्र में लिखा हुआ एक एक बिंदु सब काल्पनिक का गलत है। और ये विषय आप लोगों को हमने दे दिया, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर क्या, जब यहां अरविंद पांडे कह रहे हैं काल्पनिक है, फर्जी है, तो फिर गणेश गोदियाल झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और गणेश गोदियाल फंस गए। भाई, उन्होंने हवाला दिया था, बीजेपी के अपने ही लोग, बीजेपी के विधायक इंसाफ मांग रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता का क्या होगा, कुछ इसी तरह की लैंग्वेज थी। तो क्या गणेश गोदियाल फंस गए? वायरल पत्र को लेकर अरविंद पांडे ने जो बातें कही, जो खुलासा किया, वो कितना सही है और कितना फेक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र को लेकर जो सफाई दी, उसमें 4 दिन का वक्त लगाया और कहने वाले ये कह रहे हैं कि बीजेपी की रटी रटाई जुबान बोल रहे हैं। वायरल पत्र के माध्यम से बीजेपी की छवि को खराब किया जा रहा है, यह बताने के लिए पांडे जी को, जो हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया देने में महज कुछ मिनटों का सोशल मीडिया के जरिए बयान देते हैं, वो 4 दिन लगाते, कहते छवि खराब की जा रही है। लेकिन पत्र में ऐसा था क्या? गोदियाल ने कौन से आरोप लगाए थे? दोस्तों, गोदियाल ने आरोप लगाया था कि विधायक ने किसी बड़े नेता को पत्र लिखा है
जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा इस पत्र में जिक्र है, उत्पन्न करने की बात लिखी है और पत्र संबोधित है देश के प्रधानमंत्री को। हालांकि वो नाम मिटाया गया था लेकिन लैंग्वेज बता रही थी। साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि उनके परिवार को धमकाने और राजनीतिक सामाजिक जीवन खत्म करने की बात कही गई है। गोदियाल ने इस पूरे मामले के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी दोस्तों, और साथ ही यह भी कहा था जब सत्ता पक्ष के विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, इस पर जब जवाब आया है अरविंद पांडे का, वो जवाब भी सवालों के घेरे में है। किसी भी नेता को कोई भी पत्र नहीं लिखा गया, वायरल पत्र के माध्यम से बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं था अरविंद पांडे के पास बोलने के लिए। दोस्तों, विधायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जिस वायरल पत्र का जिक्र कर रहे हैं उस पर पलटवार किया, कोई लेना देना नहीं बताया। विधायक ने कहा चुनाव नजदीक आते आते विपक्ष इस तरह के हथकंडे अपनाकर पार्टी की छवि खराब करने को आतुर है और ऐसी कोशिशें हो रही हैं। जाहिर सी बात है, पहला पत्र फर्जी, दूसरा बदनाम किया जा रहा है। चुनाव नजदीक है, मुश्किल से कुछ शब्द ही बोल पाए अरविंद पांडे, उसमें ये शामिल था। पहली बात तो वो पत्र, जब पत्र ही गलत है तो कोई आवश्यक नहीं कि हर बात का जवाब देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए। हमारी पार्टी का ये, मैं कोई व्यक्तिगत, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ और ना मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जब मेरी पार्टी की जो प्रदेश लेवल का विषय है, जब मेरी पार्टी इसका दिशा निर्देश तय करेगी, हम खड़े होंगे। इसमें मेरा सवाल है, आपकी पार्टी और सरकार की वही दोस्तों, अरविंद पांडे की प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बारी थी गणेश गोदियाल की, क्योंकि गणेश गोदियाल हफ्तावार देख रहे थे अपने आप को। एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लहराते हुए पन्ने, वो पत्र पढ़ते हुए गोदियाल। लेकिन जब कह दिया कि अरविंद पांडे ने तो मेरा ही नहीं, मेरी लिखावट नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, तो रिएक्शन आना ही था और आया भी। गोदियाल ने कहा कि अगर मेरे द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं तो सरकार को या विधायक को मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच होगी। जांच में सामने आएगा कि पत्र की असल सच्चाई क्या है। बात तो सही है, लेकिन गोदियाल पर कोई एक्शन होगा या नहीं, इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं है। अब सुनिए तो गणेश गोदियाल को एक बार फिर से। ऐसा है, अरविंद पांडे जी हो या प्रदेश की सरकार हो, गणेश गोदियाल पर एफआईआर दर्ज करें कि मुझे ये पत्र कहाँ से मिला, क्या मिला, करें मुझ पर एफआईआर दर्ज। जांच होगी, मेल खंगाले जाएंगे, किसके मेल से गया, किस किस एमपी को गया, किस किस ऑफिस में गया, क्या राष्ट्रपति के ऑफिस में गया कि नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गया कि नहीं, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। करें, मेरे पे केस दर्ज करें। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ये पत्र गया है, ये पत्र है। बात इस बात की नहीं है, बात तो इस पर है कि इस पत्र की और इस पत्र के तथ्यों की सच्चाई के लिए क्या प्रदेश की सरकार कोई जांच करेगी, बस बात इस पर है। अब पत्र देना, उसके बाद अगर सोशल मीडिया में या बाहर मीडिया में आ गया तो बोलना कि ये हमको, हमारी पार्टी को बदनाम करने की बात है। आपकी पार्टी में अगर बदनामी के लायक गुंजाइश है तो बदनामी होगी, और गुंजाइश है तो उसको तो हम सीना ठोक के बोल रहे हैं कि गुंजाइश है, ये पत्र सही है, सत्य है, हमारी जानकारी है। और अगर नहीं है तो जांच करिए, जांच के लिए बिठाइए, किस किस को बिठा रहे हैं आप। तो दोस्तों, एक चिट्ठी और सियासत में ये मचा बड़ा घमासान। एक तरफ अरविंद पांडे, बीजेपी के विधायक, पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार में, इसे फर्जी बता रहे हैं। दूसरी तरफ गणेश गोदियाल हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। वो जांच की मांग कर रहे हैं। सवाल ये, सच क्या है और सियासत क्या कह रही है? क्या इस मामले में जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी, या फिर ये सब जनता को मूर्ख बनाने की बात हो रही है? आपको लेटरवार चुनावी शोर में नया शोर पैदा कर रहा है।
नजरें टिकी हैं आगे की कार्रवाई पर। जब गणेश गोदियाल कह रहे हैं मैं झूठा, मेरे द्वारा लगाए गए आरोप झूठे, तो आप मेरे पे कार्रवाई कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर कार्रवाई होती है दोस्तों, जांच होती है, तब बातें साफ हो जाएंगी। अगर नहीं होता है तो इसके पीछे भी कई सवाल फिर खड़े होंगे, उन सवालों को लेकर भी हाजिर होऊंगा। लेकिन इस पूरे हंगामे पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में शायद वेल एंड गुड, सब चीजें बढ़िया चल रही हो, लेकिन एक अकेले अरविंद पांडे ने नाक में दम करके रखा है। ये तो आप कहेंगे, मान ही सकते हैं, बाकी लोग कुछ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, लेकिन अरविंद पांडे चर्चा में हैं। पार्टी बनाम अरविंद पांडे, बीजेपी बनाम अरविंद पांडे, सरकार बनाम अरविंद पांडे, विधायक बनाम अरविंद पांडे, अब विपक्ष बनाम अरविंद पांडे, ये सब चल रहा है। एक अकेला अरविंद पांडे, और इनके खिलाफ कोई ऐसा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं हुई। कभी बातें जरूर की जाती हैं, अगर होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उसका क्या मतलब है? क्या कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई किसी का हाथ संरक्षण, और उसके बावजूद एक विधायक, पूर्व मंत्री खुलकर कई मर्तबा पार्टी के खिलाफ और सरकार के काम पर सवाल उठाता है, लेकिन ना बाबा ना। यहां पर जो बयान दिया, ऐसा लगा कि बीजेपी ने मुंह में डाली हैं बातें और उसको बता रहे हैं बस अरविंद पांडे कि भाई बोलिए, ऐसा पार्टी की किरकिरी हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी देख पाए, बता पाए अपनी राय, ये हो क्या रहा है। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किसी चिट्ठी का हवाला देते हुए हम लोगों के नाम का जिक्र किया। मैंने स्पष्ट आप लोगों से कहा कि उस पत्र से हमारे कोई मतलब नहीं है। गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। कि पहली बात तो वो पत्र, जब पत्र ही गलत है तो कोई आवश्यक नहीं कि हर बात का जवाब देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए। ऐसा है, अरविंद पांडे जी हो या प्रदेश की सरकार हो, गणेश गोदियाल पर एफआईआर दर्ज करें कि मुझे ये पत्र कहाँ से मिला, क्या मिला।